हाय गाइस। बेटा जैसा हम लोगों ने पिछले सेशन में टैक्स का देखा था, हमारा क्या होता है अगर मान लो चीज कोई 20% टैक्स इसमें आ रही है तो हम लिखते थे ऐसा, चलते मार्क्ड प्राइस बिल प्राइस। तो 100 रुपीज की चीज, क्योंकि हम लोगों को टैक्स लग रहा था, हम एक्स्ट्रा पैसे भरना रहे थे, कितना 20%, तो हम 120 ऐसे लिखते थे। अब कुछ फायदे की बात होने लगी, सर क्या? डिस्काउंट। बेटा आप लोगों ने कई बार देखा होगा 25% ऑफ, 30% ऑफ, ऐसी अलग अलग चीजें रहती है। तो अब क्या होगा, अब देखो अगर मेरा मार्क प्राइस रहेगा 100 और मुझे बोला है 30% ऑफ चल रहा है, तो बेटा 130 नहीं, अब मेरा कम हो जाएगा, 30% हट जाएगा, मतलब मेरा बिल प्राइस हो जाएगा 70। ठीक है, ये अब किसकी बातें होने वाली है मेरी? अब मेरे डिस्काउंट की बातें होने वाली है। ठीक है, देखिए गाइस, पहला क्वेश्चन पढ़िए। एन आइटम इज मार्क्ड फॉर रुपीज 840 एंड इज सोल्ड फॉर रुपीज 714। बताओ डिस्काउंट कितना हुआ और डिस्काउंट परसेंटेज कितना हुआ है। अब देखो, अगर कोई चीज थी कितने की, 500 रुपए की थी, आपको सामने वाले बंदे ने 400 रुपए में दिया है, मतलब आपको कितना डिस्काउंट दिया है? सर हमें उसने 100 रुपए डिस्काउंट दिया है। तो देखिए सर, तो हमारा डिस्काउंट कितना हो रहा है बेटा, जो मार्क्ड प्राइस है वो माइनस जितने में आपका बिलिंग हुआ या जितने में बेचा, बिल प्राइस बोल दो या सेलिंग प्राइस बोल दो। तो मेरा डिस्काउंट कितना हो रहा है यहाँ से, 840 माइनस 714 हो रहा है, तो वो कितना रहा है 6, चाहिए 840 714, ये हो गया 6, ये हो गया 2, ये हो गया 1, तो 126 हो रहा है बेटा मेरा डिस्काउंट। ठीक है सर, अब मुझे डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है। तो बेटा देखो, अगर मेरा, बेटा कभी भी डिस्काउंट परसेंटेज अगर मार्क्ड प्राइस पर निकालते हैं, ठीक है ना, बिल प्राइस पर निकालते हैं। तो अगर मेरा मार्क्ड प्राइस है 840, तो मेरा डिस्काउंट कितना हो रहा है बच्चा लोग? तो मेरा डिस्काउंट चल रहा है 126। तो अगर मेरा मार्क्ड प्राइस होता है एक्स, अरे मार्क्ड प्राइस होता है 100, मेरा डिस्काउंट होता है एक्स, तो उसमें मुझे डिस्काउंट का परसेंटेज मिल जाएगा बेटा मेरा। ठीक है, देखिए अब इतने में इतना, इतने में कितना, देखिए अभी एक्स की वैल्यू कितनी हो रही है, एक्स इंटू 840 इज इक्वल टू 126 इंटू 100। तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 126 इंटू 100 अपॉन 840, ये जीरो जीरो कट जाएगा। अब देखिए 4 से कट रहा है, ये तो 421 था, ये 432 था, अब नहीं सही, 4 से नहीं कट रहा है, सॉरी, तो सॉरी बेटा, ये कट रहा है 2 से, ये हो गया 42, ये हो गया 63। तब फिर ये कैसे कट रहा है अपना, अभी 3 से कट रहा है सर, ये जाएगा 14, ये जाएगा 21। तब ये 7 से कट रहा है, ये 3 था, ये 2 था, फिर ये 1 था, ये 5 था, आधा 3 इंटू 5 मतलब 15 हो गया। तो मेरा डिस्काउंट परसेंटेज कितना हो गया, 15% हो गया। देखिए गाइस, आप समझाता हूँ मैं, हमें क्या दिया गया था, 840 की चीज है 714 में लेके आए, डिस्काउंट बताओ। वो तो मैं फट से दे दूंगा, कितना 840 की चीज 714 में सब्ट्रैक्ट करूंगा तो जितना आएगा 126 आया, तो मेरा डिस्काउंट हो गया रुपीज 126। बट अब मैंने क्या पूछा आपको, डिस्काउंट परसेंटेज बताओ। मेरा मार्क्ड प्राइस कितना है बेटा, 840 है अगर, तो मुझे डिस्काउंट मिलता है 126 का। तो अगर मेरा मार्क्ड प्राइस होता 100 का, तो मुझे डिस्काउंट कितना मिलता, तो उससे मैं परसेंटेज निकाल लूंगा। अभी तक के पहले से हम लोगों ने क्वेश्चन जो किए हैं, इसके पहले डिस्काउंट परसेंटेज दिया हुआ रहेगा तो हमें सेलिंग प्राइस निकालनी है, वैसा करेंगे। अब देखो, वैसे क्वेश्चन में मैं क्या करता था, अगर वैसा होता तो डिस्काउंट प्राइस और मार्क प्राइस और बिल प्राइस लिखता था, बट अब मुझे बिल प्राइस की जरूरत नहीं है, मुझे किस चीज़ की जरूरत थी, मुझे डिस्काउंट परसेंटेज की जरूरत थी, इसलिए यहाँ पे मैंने डिस्काउंट के साथ उसे लिखना शुरू किया है। ठीक है, चलो फटाक से ये वाले क्वेश्चन को पॉज करोगे आप लोग और सॉल्व कर लोगे। सिंपल क्वेश्चन बेटा, आगे भी सब सिंपल सिंपल ही क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द लिस्ट प्राइस ऑफ फ्रॉक इज 220। बेटा लिस्ट प्राइस मार्क प्राइस सेम होती है, डिस्काउंट 20% का दिया गया है। तो देखो, अगर मेरा मार्क प्राइस है 100, तो मेरा बिल प्राइस कितना होने वाला है बेटा इसका, मेरा बिल प्राइस होने वाला है 80, क्यों, क्योंकि 20% ऑफ दिया गया। ठीक है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट एंड इट्स सेल प्राइस। बिल प्राइस जगह सेल प्राइस ने लिखा है, तो मैं यहाँ पे मैं भी सेल प्राइस लिख देता हूँ। ठीक है, तो देखो अगर मार्क प्राइस 100 और सेलिंग प्राइस है 80, क्योंकि 20% का डिस्काउंट चल रहा है, और मेरा एक्चुअल मार्क प्राइस है 220 है, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा मेरा क्या, एक्स, इतने में इतना तो इतने में कितना, सॉल्व करूंगा तो 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 80 इंटू 220, तो एक्स इज इक्वल टू 80 इंटू 220 अपॉन 100, कटा कटा,
ये 176 आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो बेटा मेरा सेलिंग प्राइस कितना हो गया है, सेलिंग प्राइस हो गया है ₹176। अब मुझे बोल रहा है ये भी बताओ कि डिस्काउंट कितना हुआ है। देखो डिस्काउंट कितना हो जाएगा बेटा था, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, नेट 220 माइनस 176 यानी 44 रुपीज़ हो जाएगा। समझा ये चीज़? चलो बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन थे बेटा आज के सेशन में। पॉज करो इसको भी और सॉल्व कर लो। नेक्स्ट वन गाइस, अ टेबल इज मार्क्ड एट ₹15,000 एंड अवेलेबल फॉर 14,400। बताओ कितना डिस्काउंट दिया, कितना डिस्काउंट परसेंटेज है। जो सबसे पहला क्वेश्चन किया था उसके ऐसा ऐसा देखिए, हमारा मार्क्ड प्राइस हमको पता है कितना है, 15,000 का है, ठीक है। और हमें डिस्काउंट निकालना है। तो देखो डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, मतलब 15,000 माइनस 14,400, मतलब 600 रुपये हो गया बेटा मेरा डिस्काउंट, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए था, मुझे सिंपल सा डिस्काउंट परसेंटेज चाहिए। तो वही मार्क्ड प्राइस और डिस्काउंट के हिसाब से करता हूँ मैं। मार्क्ड प्राइस है मेरा 15,000, डिस्काउंट है मेरा 600। तो अगर मार्क्ड प्राइस था 100 तो मेरा डिस्काउंट था x। अब सॉल्व करूँगा मैं, तो 15,000 इंटू एक्स इज इक्वल टू 600 इंटू 100, एक्चुअली 600 इंटू 100 अपॉन 15,000 आता। ये 000 ये और ये कट गया, ये 1 था ये 4 था, तो एक्स की वैल्यू क्या गई 4%। अब देखो ये करने के लिए आपको कुछ मैं बताता हूँ बेटा। देखो यहाँ पे आपने मार्क्ड प्राइस और डिस्काउंट लिखा है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे आपने मार्क्ड प्राइस और सेलिंग प्राइस लिखा है। सर हम कब मार्क्ड प्राइस सेलिंग प्राइस, कब मार्क्ड प्राइस डिस्काउंट लिखेंगे? तो बस सोचना पड़ेगा उसने पूछा क्या क्या है। देखो पहले क्वेश्चन में ना उसने डिस्काउंट एंड डिस्काउंट परसेंटेज पूछा था, तो मेरे सबको डिस्काउंट के अराउंड रिवॉल्व करा था, इसलिए मैंने यहाँ पे मार्क्ड प्राइस या डिस्काउंट लिया था। ये जो थर्ड क्वेश्चन किया वहाँ पे भी एग्जैक्टली वही क्वेश्चन में डेटा अलग है, बट अब मैं यहाँ पे देखूंगा ना मुझे उसने सेलिंग प्राइस पूछा था, ठीक है, सेलिंग प्राइस पूछा था, इसीलिए मैंने मार्क्ड प्राइस और सेलिंग प्राइस लिया है। मार्क्ड प्राइस तो रहने ही चाहिए बेटा, क्योंकि 100 उसी के रिस्पेक्ट से निकालते हैं, 100 के रिस्पेक्ट जो है वो मार्क्ड प्राइस को ही मानते हैं, ठीक है। तो गाइस चलो ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लो पॉज करके फट से। चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा अब ये देखो ये 3 क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन है, अलग अलग अलग। वही आपको डिस्काउंट परसेंटेज दिया है, आपको बताना है सेलिंग प्राइस कितना रहेगा। एक मैं कर रहा हूँ, बचे दोनों आप कर लेंगे खुद से ही। देखिए मार्क, मैं पहले ए वाला करूँ, मार्क्ड प्राइस और ये रहेगा सेलिंग प्राइस। अगर मार्क्ड प्राइस 100 है, 20% डिस्काउंट है, तो सेलिंग प्राइस कितना रहेगा 80 रहेगा। अब यहाँ पे 120 दिया हुआ है तो यहाँ पे x रहेगा, तो 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 80 इंटू 120, तो एक्स की वैल्यू कितनी जाएगी 80 इंटू 120 अपॉन 100, दोनों जीरो और ये कटा, फिर 12 8 जा कितना हो जाएगा बेटा मेरा 60 70 टू 84, आंसर हो जाएगा 84। तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना रहेगा इसका 84 रुपीज़, ठीक है। तो वैसे प्लीज़ आप बी और सी को भी पॉज करके खुद से सॉल्व कर लीजिए फटाक से, सब में 20% ही लगने वाला है। चलिए गाइज इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये वाले का आएगा आप लोगों का 600 रुपीज़ और इसका आएगा आप लोगों का आई थिंक 200 रुपीज़, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ड्यूरिंग अ सेल अ शॉप ऑफर अ डिस्काउंट ऑफ 10%, चलो ठीक है। व्हाट वुड द कस्टमर हैव टू पे फॉर अ पेयर ऑफ जीन्स मार्क्ड एट 1450, ठीक है 1450 की जीन्स है, एंड 2 शर्ट्स मार्क्ड एट 850 ईच। तो देखो कुछ भी नहीं है, पहले मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस, मेरा मार्क प्राइस अगर 100 है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 90 होगा। अब मेरा टोटल मिला के मार्क प्राइस निकाल रहा हूँ मैं। देखो बेटा सब चीज़ों के ऊपर सेम डिस्काउंट मिल रहा है मुझे, ठीक है। तो देखो ये 1450 का है, ये 2 850 के है, ठीक है। देखो वो 1450 हो गया मेरा, किसका हो गया बच्चा लोग, ये मेरा जीन्स का हो गया, और मेरा ये क्या था शर्ट, तो वो 850 इंटू 2 विच इज़ वॉट 1700 हो गया जीन्स का। दोनों को ऐड करूंगा मैं तो ये 50 रहेगा, ये 1 रहेगा, 3150 होने वाला है। आपको करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। मेरे दिमाग में ना एक बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है, मैं आपको बताऊंगा अभी। देखो ये तो जाएगा 3150 के लिए कितना हो जाएगा, के लिए x हो जाएगा। पहले अपन ये कर लेते हैं, तब देखो आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। 3150 कैसा है वो करके दिखा देना। शर्ट इन 850 इंटू 2 इज इक्वल टू शर्ट का, दैट इज जो भी होगा आपका 13 कितना हो रहा है 1300 हो रहा है वो, और फिर 1450 का ऐड करना पड़ेगा
30 नहीं 1700 हो रहा है प्लस 1450। देखो अभी 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3150 इंटू 90, तो एक्स की वैल्यू जाएगी 3150 इंटू 90 द होल अपॉन 100, ये दोनों जीरो और ये कटा 315 इंटू 9, 9 5 जा 45 प्लस 4 9 1 जा 9 प्लस 4 13 प्लस 1 ये 27 प्लस 1 28। तो देखो आंसर कितना हो गया है ₹2835। ये अपना आंसर हो गया है। समझा गाइस? देखो कुछ भी नहीं, हमको बताया था कि शर्ट, देखो चलो मैं बताया था आपको कैसे लिखना पड़ेगा। टोटल मार्क्ड प्राइस कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये कितना है 1450 प्लस 2 इंटू 850, जिसकी वैल्यू होगी 3150। वो चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन करो, फिर मैं थोड़ा क्वेश्चन का बताता हूँ अगर ऐसा होता तो क्या करना पड़ता। चलो इसको करो पॉज आप लोग और सॉल्व कर लो। अब कहीं देखो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि पूरी पूरी दुकान में सेम सेल लगी हुई हो, ऐसा हो सकता था। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट कर रहा हूँ कि मे बी शर्ट के ऊपर 20% हो, जीन्स के ऊपर मे बी 10% ही हो। ठीक है, तो देखो अगर मैं पहले शर्ट की बात करूँ, सिर्फ शर्ट के ऊपर मैंने बोला है 20%, शर्ट पे 20%, जीन्स पे 10% ऑफ चल रहा है, कुछ रैंडम। ठीक है, देखो भाई शर्ट की बात करो, 2 शर्ट है मेरे, तो वैसे देखो अगर मार्क प्राइस होता 100 तो मेरा सेलिंग प्राइस होता 80, क्योंकि 20% वाला है। बट मार्क प्राइस कितना यहाँ पे 1700 है, तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे एक्स रहेगा, तो 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 80 इंटू 1700, तो एक्स की वैल्यू जाएगी 80 इंटू 1700 अपॉन 100, ये कटेगा, फिर ये 17 8 40 48 56 प्लस 5 1360 हो जाएगा एक्स की वैल्यू से। ठीक है, अब देखो ये मेरा मार्क प्राइस नहीं है, ये मेरा सेलिंग प्राइस है। किसका है? ये मेरा है दोनों शर्ट का मिला के। और अगर अब मैं जीन्स की बात कर रहा होता, ठीक है, तो जीन्स का मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस अगर 100 है तो जीन्स का सेलिंग प्राइस रहेगा 90 की 10% ऑफ चल रहा है। यहाँ पे मार्क प्राइस कितना है 1450 है, तो यहाँ पे एक्स रहेगा, इतने में इतना तो इतने में कितना, देखो 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1450 इंटू 90, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1450 इंटू 90 द होल अपॉन 100, ये दोनों जीरो इससे कटेगा 145 9 9 5 45 प्लस 4 9 पर 36 40 प्लस 4 1305। ठीक है, तो इसका अच्छा ये एक्स नहीं है वाई ले लेता हूँ, तो वाई की वैल्यू जाएगी 1305। तो मान लो 2 अलग अलग बिल बने आपके, एक जीन्स का बना है एक शर्ट का बना है, पर टोटल मिला के कितना हुआ है समझ? देखो मेरा टोटल बिल प्राइस हो जाएगा कितना, एक्स प्लस वाई, जो कि क्या हुआ था मेरा 1360 प्लस 1305, जो कि वैल्यू हो जाएगी 2665 रुपीज़। समझा आप लोगों को? तो क्वेश्चन ये है नहीं, तो कभी ऐसा आ जाए तो आपको पता रहना चाहिए। नेक्स्ट, ऑन संडे 845 पीपल वेंट टू जू। चलो ठीक है, ऑन मंडे 169 पीपल वेंट टू जू। ऑब्वियस है संडे को ज़्यादा जाते हैं, मंडे को कम जाते हैं। वो बोल रहा है देखो कम तो हुए, पर बोल रहा है परसेंटेज बताओ कितने कम हुए हैं। अच्छा मतलब देखो डिस्काउंट जैसा मान के चलो इसको कि कहते ये मार्क प्राइस ये है, बिल प्राइस ये है, वैसा दिमाग में चल के चलो तो हो जाएगा अपना। ठीक है, तब देखो अपने को डिक्रीज परसेंटेज यानी डिस्काउंट परसेंटेज चाहिए, तो मैं संडे मंडे नहीं बनाऊंगा यहाँ पे सर, संडे मंडे नहीं बनाऊंगा मैं, मुझे मंडे का नहीं चाहिए, मुझे तो डिस्काउंट परसेंटेज चाहिए या डिक्रीज परसेंटेज चाहिए, तो यहाँ पे मैं डिक्रीज बनाऊंगा। तो देखो संडे को मेरे 845 गए थे, अब कितने गए हैं मेरे 168, तो डिस्काउंट कितना मिला है 845 माइनस 169 का, मतलब सर 15, ये हो जाएगा 13, ये जाएगा 7 से 6 7 6। ठीक है, 676 हो जाएगा। अगर संडे को 100 गए होते तो डिस्काउंट मेरा एक्स यानी डिक्रीज मेरा एक्स का रहता, इतने में इतना तो इतने में कितना, देखो वो 845 इंटू एक्स इज इक्वल टू 676 इंटू 100, तो x इज इक्वल टू 676 इंटू 100 अपॉन 845। ठीक है, अब देखिए काय काय से कट रहा है, पहले 5 से जो कट रहा, सो सॉरी गाइस, थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया था। हाँ तो गाइस अपन यहाँ पे थे। अब देखो अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है,
अब वो कैसे निकलेगी, अब काटा पीटी करना पड़ेगा मुझे, कुछ दिख तो एकदम से रहा है नहीं, 5 से कट रहा है, दिख रहा है, काट रहा हूँ मैं 5 से, तो ये 20 हो जाएगा, ये 1 34 इन 6 45 एंड 9 169 किसका स्क्वायर होता है, 13 का स्क्वायर होता है, 13 से कट रहा है कि 676 देख लेता हूँ मैं, ठीक है, 13 26 39 52 65 ये 5 है 65 ये जाएगा 26, हाँ सर 52 का होता है, चलो बढ़िया, देखो ये 52 था, ये 13 13 था, 13 1 था, 13 4 था, तो एक्स की वैल्यू आ गई 80, तो आंसर कितना हो गया 80%। मतलब क्या हुआ, हमारा डिक्रीज कितना हुआ था, 80% से डिक्रीज हुआ था। देखो यहाँ पे मैं संडे और मंडे नहीं लिखा है गाइस, कंफ्यूज नहीं होना, छोटा सा रहता है बच्चों को, बट बिल्कुल ध्यान रखना, आपको उसने डिक्रीज परसेंटेज मांगा है तो आपको डिक्रीज लेना पड़ जाएगा, ठीक है। चलो थोड़ा कैलकुलेशन था इसमें, बट ठीक है, सिंपल है, पॉज करो, सॉल्व कर लो। नेक्स्ट वन गाइस, an almirah in a cupboard मान लो is sold at 5225 after allowing a discount of 5%, find the marked price। अब देखो मार्क्ड प्राइस नहीं दिया, मार्क्ड प्राइस पूछा है, अब देखो सर 5% का बोल रहे हो ना आप लोग, कोई बात नहीं, मार्क्ड प्राइस अगर 100 होती मेरी, ठीक है, तो मेरी सेलिंग प्राइस आफ्टर डिस्काउंट कितनी हो जाती, मेरी 95 होती, बट मेरी एक्चुअल में सेलिंग प्राइस कितनी है 5225 है, तो मुझे मार्क्ड प्राइस यानी एक्स निकालनी है, तो ठीक है सर, इतने में कितना, तो 100 इंटू 5225 इज इक्वल टू 95 इंटू एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 इंटू 5225 अपॉन 95, बेटा पहले 5 से काट रहा हूँ, देखिए 19 था, ये 1045, ठीक है ना, 1045 था, अब 19 और 1045 कटता है क्या देखता हूँ, 45 डिवाइड बाई 19, 19 5 19 38 57 76 95 5 ज़ा माइनस 95, ये हुआ 9 वापस 55 आता है, तो ये 1 ज़ा ये 55 ज़ा, तो मेरा एक्स की वैल्यू कितनी हो गई है 5500, ठीक है, तो इम्प्लाइज एक्स की वैल्यू आ जाएगी 5500 रुपीज़, तो मेरा मार्क्स प्राइस कितना 5500, खत्म, सिंपल कैलकुलेशन, करो सॉल्व। नेक्स्ट वन गाइस, अरुण बॉट अ पेयर ऑफ स्केट्स एट सेल विद अ डिस्काउंट गिवन वाज 20%, चलो बढ़िया है, इफ ही पेज ₹1600 फाइंड द मार्क प्राइस, ऊपर वाले जैसा क्वेश्चन ही है, मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस अगर 100 है तो 20% ऑफ होने का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, मार्क प्राइस बताना है मुझे, अगर सेलिंग प्राइस है 1600, ठीक है सर, इतने में कितना, तो 100 इंटू 1600 इज इक्वल टू 80 इंटू एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 सॉरी हो जाएगी, तो चलो 100 इंटू 1600 द होल अपॉन 80, ये इससे कटा 1 ज़ा 20 ज़ा, तो एक्स की वैल्यू जाएगी 2000 रुपीज़, मतलब मार्क प्राइस कितना ₹2000, समझा गया गाइस। बेटा फाइनल आंसर लिखना पड़ता है, ठीक है ना, मैं लिख के दिए नहीं है आप लोगों को एक भी इसमें, बट आप लोग प्लीज़ लिख लो बेटा। चलो पॉज करो इसको भी और सॉल्व करो। चलो गाइस यहाँ पे अपना आज का सेशन खत्म होता है, अपना टैक्स वाला और डिस्काउंट वाला खत्म होता है। अब नेक्स्ट अपन लोग क्या शुरू करेंगे, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की, अगर आपने इतने में खरीदा इतने में बेचा, वो सब चीज़ें अपन बात करने लगे, उसमें भी बहुत मजा आती है बेटा, प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंटेज ये सब, ठीक है। तो गाइस इसका जो छोटा सा होमवर्क रहेगा वो प्लीज़ आप लोग खुद से कर दीजिएगा। चलिए बाय गाइस।